Dear students, prior to this lecture, I have delivered a talk on simple aldol reaction and condensation. But today, I am going to deliver a talk on crossed aldol reaction. So, this is crossed aldol reaction. इस रिएक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए? रिएक्टेंट टू कार्बोनाइल कंपोनेंट होना चाहिए. द रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज referred to as crossed aldol reaction. So first point is the reaction taking place between two non-identical carbonyl compounds in presence of dilute base such as NaOH, KOH, barium hydroxide, etc. is called crossed or mixed aldol reaction. तो रिक्वायरमेंट क्या है? इस रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है दो नॉन आइडेंटिकल कार्बोनाइल कंपाउंड्स. नॉन आइडेंटिकल कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों कीटोन्स डिफरेंट हो सकते हैं, या एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में रिएक्शन हो सकता है. तो इस तरह के रिएक्शन को हम मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शन कहते हैं या क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन कहते हैं. इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स कितने. तो इसमें ईच सेकेंड पॉइंट की रिक्वायरमेंट में नेसेसरी कंडीशन ये है कि टू नॉन आइडेंटिकल कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो, बट each one should have alpha hydrogen atoms. Alpha hydrogen atoms. अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, बट ईच नहीं, बट वन this is carbonyl compounds should contain at least one alpha hydrogen. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो प्रेजेंट बेस कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट बेस होना चाहिए, दो कार्बोनाइल कंपाउंड नॉन आइडेंटिकल होना चाहिए, और उन दोनों में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए. तो इस क्रॉस एल्डोल रिएक्शन को हम तीन कैटेगरी में बांटकर पढ़ाएंगे. पहला केस वो बनता है जिसमें दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं. तो पहला केस व्हेन बोथ carbonyl compounds contain alpha hydrogen atoms. दूसरा case 2 when one carbonyl compound does not contain alpha hydrogen atom while other contains. और थर्ड केस ये बनता है कि हम कीटोन्स का रिएक्शन ऐसे
एरोमेटिक एल्डिहाइड से शो करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। तो क्रॉस एल्डिहाइड रिएक्शन को डिलीवर करने के लिए इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके डिलीवर करेंगे। तो पहला डिलीवरी जो होगी ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की होगी जिनमें दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। तो केस फर्स्ट, पहला केस, व्हेन बोथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स carry alpha hydrogen atoms, when both carbonyl compounds carry alpha hydrogens और डायल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। इससे जो बनने वाले प्रोडक्ट होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो होंगे वो मिक्सचर बनेगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 4 होंगे, 4। और बेस जो यूज करेंगे हम, डाइल्यूट बेस यूज किया जाएगा। बेस इज डाइल्यूट NaOH, 4 प्रोडक्ट्स। ये जानना चाहिए कि ऐसे के पहले केस में जब दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स अल्फा हाइड्रोजन कैरी करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो बनेंगे, एल्डिहाइड प्रोडक्ट जो बनेंगे, उनकी संख्या 4 होगी और बेस जो हम यूज करेंगे वो है डाइल्यूट NaOH। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम ये यूज कर सकते हैं, इसको कहेंगे इथेनॉल, पहला कंपोनेंट या पार्टनर इथेनॉल। दूसरा होगा प्रोपेनल और जो बेस यूज करेंगे वो डाइल्यूट NaOH होगा। 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब ये 4 प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, रीजन क्या है? रीजन बेसिक मीडियम में जो यह इथेनॉल है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक इनोलाइट फॉर्म में इनॉल बनाता है, जिससे इनॉल से इनोलेट बनता है, और अनइनोलाइट फॉर्म में रहता है। तो इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक इनोलाइट फॉर्म और दूसरा अनइनोलाइट फॉर्म। वैसे प्रोपेनल है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है। यह भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेसिक सोल्यूशन के अंदर। एक फॉर्म को कहते हैं इनोलाइट फॉर्म और दूसरे को कहते हैं अनइनोलाइट फॉर्म। जो इनोलाइट फॉर्म है, जो रेजोनेंस शो करने के बाद इनोलेट में बदलता है, वह न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है, और जो अनइनोलाइट फॉर्म है वह इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है। तो हम इसको लिख रहे हैं अगला पॉइंट में। इन बेसिक सोल्यूशन, क्योंकि बेसिक सोल्यूशन NaOH क्या है? ईच ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड exists as enolic form या enolide form एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल जैसा, एंड अनइनोलाइड फॉर्म ये बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल जैसा। shown
मैं आपको अब शो करना चाहता हूँ। देखिए बेसिक सोल्यूशन के अंदर, बेसिक सोल्यूशन किसका है? डाइल्यूट NaOH का है। ये आपका दिस इज योर CH3CHO इथेनल है, इथेनल। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसको ऐसे बनाइए, एक फार्म को इधर दिखाइए, दूसरा फार्म इधर दिखाइए। और यहाँ पर प्रोपेनल है CH2CHO, दिस इज प्रोपेनल। ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, ये अभी दो फार्म में एग्जिस्ट करेगा। तो जो पहला फार्म है इसका इनोलाइज्ड फार्म, इनोलाइज्ड फार्म है। ये जो इनोलाइज्ड फार्म है इसका, और दूसरा इसका फार्म है अनइनोलाइज्ड फार्म। इसी तरह से इसके भी दो फार्म होंगे, एक इनोलाइज्ड फार्म और दूसरा है अनइनोलाइज्ड फार्म। ये जो इनलाइज्ड फार्म है बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल जैसा, ये न्यूक्लियोफाइल है, और यह बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल जैसा। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है, और यह इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है। फिर मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिक मीडियम में प्रत्येक कार्बोनाइल कंपाउंड दो फार्म में एग्जिस्ट करते हैं। इथेनल का दो इनलाइज्ड फार्म है और अनइनोलाइज्ड फार्म है। यह न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है और यह इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है। सिमिलरली यह जो प्रोपेनल है यह भी दो फार्म में है, इनलाइज्ड है और अनइनलाइज्ड है। इनलाइज्ड फार्म बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, अनइनलाइज्ड फार्म बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह से दोनों के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं इनका रिएक्शन कैसे होता है कि पहला जो पार्टनर इथेनल है इसका इनोलाइज्ड फार्म अनइनोलाइज्ड फार्म से रिएक्शन करता है। पहला कंडीशन ये कि इसके बीच में रिएक्शन होता है तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो इससे बनता है। तो यह इनलाइज्ड इसका न्यूक्लियोफाइल है और अनइनलाइज्ड इसका इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में सेम मॉलिक्यूल का रिएक्शन होता है, और फिर इसका जो इनलाइज्ड फार्म है यह दूसरे के अनइनोलाइज्ड फार्म से रिएक्शन करता है जो इलेक्ट्रोफाइल है, तो सेकेंड प्रोडक्ट इससे बनता है। तो दो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं? इथेनल अपने मॉलिक्यूल से सेल्फ कंडेंस हो रहा है और अपने पार्टनर से भी रिएक्शन करके एडिशन प्रोडक्ट बना रहा है। तो पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा पॉसिबिलिटी देखिए, सेल्फ एडिशन होगा इनके बीच में, इनलाइज्ड और अनलाइज्ड के बीच में। तो अब ये हमको डॉट लाइन द्वारा बता रहे हैं इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, तो ये थर्ड प्रोडक्ट बनाएगा। और फिर इसका दूसरे के साथ होगा ऐसे, तो ये चौथा प्रोडक्ट बनाएगा, फोर्थ प्रोडक्ट बनाएगा। इस तरीके से दोनों फार्म यानी दोनों पार्टनर, यह भी पार्टनर है, रिएक्शन का पार्टनर इथेनल भी है, रिएक्शन का पार्टनर प्रोपेनल भी है। दोनों प्रत्येक पार्टनर दो फार्म में एग्जिस्ट करता है, इनलाइज्ड और अनइनलाइज्ड। इनलाइज्ड फार्म न्यूक्लियोफाइल जैसा है, अनइनलाइज्ड फार्म इलेक्ट्रोफाइल जैसा है। तो यह इनके इथेनल से कंडेंस करता है, पहली कंडीशन में पहला प्रोडक्ट बनाता है। यही इथेनल का जो इनलाइज्ड फार्म है दूसरे के
अनइनलाइज फॉर्म से रिएक्शन करता है, इससे भी एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, एल्डोल देता है। उसी तरह से दूसरा जो पार्टनर है आपस में रिएक्शन करता है, इनलाइज और अनलाइज के बीच में थर्ड प्रोडक्ट देता है, और फिर यह इनलाइज इलेक्ट्रोफाइल इस दूसरे वाले के इलेक्ट्रोफाइल से करता है तो चौथा प्रोडक्ट बनाता है। तो इस तरह से 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट को लिखें तो इसको कहेंगे रिएक्शन फर्स्ट, रिएक्शन सेकंड, रिएक्शन थर्ड और रिएक्शन फोर्थ। अब हम रिएक्शन लिखते हुए मैकेनिज्म बताएंगे, प्रोडक्ट बताएंगे। हम चाहें तो हम प्रोडक्ट लिख भी सकते हैं। प्रोडक्ट्स हम लिख रहे हैं पहले, इसके बाद तब मैकेनिज्म बताएंगे। जो प्रोडक्ट पहला बनता है, पहले रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा CH3 COH H CH2 CHO होगा। इसके बीच में रिएक्शन ये बनेगा, फिर इसके बीच अगर रिएक्शन होगा तो ये बनेगा CH3 CH2 CHOH CH2 CHO बनेगा। तो इसका दोनों लिख दिया मैंने यहाँ पर, प्रोडक्ट 1 2 और प्रोडक्ट 3। देखिए पहला इनलाइज फॉर्म इससे रिएक्शन करेगा तो CH3 इलेक्ट्रोफाइल को पहले लिख रहा हूँ CH2 CHOH, और इसका जो इनलाइज फॉर्म बनेगा इससे बनेगा, नेगेटिव आयन यहाँ से रहेगा इसलिए CH हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CHO हो जाएगा। तीसरा हो गया। चौथा देखिए, अब ये इससे रिएक्शन करेगा पहले वाले से तो CH3 OH CH2 C, पहले का है, दूसरे का CH हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और CHO हो जाएगा। देखिए ये दूसरे का, ये क्लियर कट है, यह इसका यहाँ से अगर हम करें तो ये इसका इनॉल पार्ट है, ये आपका इसका इनॉल पार्ट है। तो इसका इनॉल पार्ट अपने से किया, अपने ही इलेक्ट्रोफाइल से किया, इसका इनॉल उसी का इनॉल फॉर्म दूसरे के इलेक्ट्रोफाइल से किया। इस तरह से 4 ये प्रोडक्ट बनते हैं। हम इनका मैकेनिज्म ही समझा रहे हैं कैसे ये बनते हैं। मैकेनिज्म या ऐसे करें, रिएक्शन फर्स्ट करता हूं, प्रोडक्ट फर्स्ट कैसे बना। प्रोडक्ट फर्स्ट का क्या मैकेनिज्म है, पहले तो इसका इनोलाइज फॉर्म बनाना है। ये आपका इथेनॉल है, इथेनॉल को ऐसे लिखें, इथेनॉल ये बेस से रिएक्शन करेगा, बेस से रिएक्शन करने के बाद यहाँ का जो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसको खींचेगा, कार्बोनाइन जनरेट होगा, CH2 निगेटिव हो गया, C ऐसा हो गया, H ऐसा हो गया, ये रिजोनेंस बनाता है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो ये CH2 हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ये निगेटिव हो गया, H हो गया, बंद कर दीजिए, प्लस H2 हो गया। तो पहला स्टेप है इनोलेट फॉर्मेशन। यहाँ पर कार्बोनाइन है, कार्बन पर निगेटिव चार्ज से कार्बोनाइन बना, लेकिन यह निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करके डबल बॉन्ड सेटअप किया यहाँ पर, तो ये इनॉल फॉर्म में हो गया, तो इनोलेट बन गया। इनोलेट जो है मोर स्टेबल है कार्बोनाइन की तुलना में। मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ का निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है
और यहाँ का जो निगेटिव चार्ज है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर है, इसलिए कार्बेनाइन रिजोनेट करके जब इनोलेट बनाता है तो अगले स्टेप में जो रिएक्शन होता है इसके न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से वह इनोलेट आयन ही करता है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब दूसरे केस में जिसका अनइनोलाइज्ड फॉर्म है उस पर रिएक्शन होता है। देखिए ऐसा है, इनोलेट को मैं लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज, ऐसा ये रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। इनोलेट आयन है, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये ऐसे शिफ्ट करेगा। तो जो रिएक्शन होगा CH3 CO निगेटिव हो गया, H हो गया, CH2 हो गया, C ऐसे ये बन गया, ये ऑक्सी एनायन बना, ऑक्सी एनायन हुआ। अब इस ऑक्सी एनायन पर जो वाटर पहले से निकला हुआ है H2O का रिएक्शन हो जाएगा HOH का, जिससे इसका प्रोटोनेशन होगा। तो CH3 COH CH CH2 CHO हो गया, प्लस हाइड्रोक्साइड आयन हुआ जो कैटलिस्ट है। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपका पहला प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपको बताना होगा कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल की क्या कंडीशन है, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। ये NCERT सिलेबस में भी है, हायर स्टडी में भी है। तो इसका नाम लिखना चाहें 1 2 3 और 4 तो हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो प्रोडक्ट फर्स्ट का जो मैकेनिज्म है, कैसे प्रोडक्ट फर्स्ट बना है, इसका मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। ये हाइड्रोक्साइड आयन है जो बेस से मिलता है, ये हाइड्रोजन को खींचता है, कार्बोनाइन जनरेट करता है। ये कार्बोनाइन जो है रिजोनेंस शो करता है, जिसे इनोलेट फॉर्म होता है, H2O लिबरेट होता है। यह इनोलेट का मोर स्टेबल है, यही रिएक्टिव मोइटी है। यह जो इनोलेट है इस पर इस तरह से एरो की डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, एडिशन एनायन बनता है जिसे ऑक्सी एनायन कहते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसका नाम ऑक्सी एनायन हो गया। फिर ये H2O जो लिबरेट हुआ इससे रिएक्शन करता है, इसका प्रोटोनेशन होता है, प्रोडक्ट बनता है, बेस फ्री हो जाती है। तो यह तो सेल्फ एडिशन हो गया, ये सेल्फ एडिशन प्रोडक्ट है। दिस इज सेल्फ एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज सेल्फ एडिशन प्रोडक्ट। ये क्रॉस नहीं है, दिस इज सेल्फ एडिशन प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं एल्डोल। दिस इज सेल्फ एडिशन प्रोडक्ट विच वी कॉल एल्डोल। क्रॉस एल्डोल नहीं है, ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट क्रॉस एल्डोल। अब दूसरे का नंबर आता है, ये कैसे बना होगा। तो प्रोडक्ट सेकंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोडक्ट सेकंड कैसे बनता है, इसका क्या मैकेनिज्म है। देखिए प्रोडक्ट सेकंड के बनने में पहला स्टेप तो सेम होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गए, न्यूक्लियोफाइल पार्ट है, और इसका जो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट है। तो डिफरेंस कहाँ होगा कि यहाँ पर फर्क पड़ेगा। ये दूसरे मॉलिक्यूल से इसका रिएक्शन यहीं पर क्रॉस होता है। ये आपका हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, ये प्रोपेनल से रिएक्शन किया, ये आपका प्रोपेनल हो गया। बाकी रिएक्शन ऐसे ही होगा, ऐसे। पहला स्टेप तो कॉमन है। अब यहाँ पर जब प्रोपेनल से करेगा तो ये मोइटी बदल जाएगी, मैं बदल देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 C, ये निगेटिव चार्ज हो गया, ये H हो गया, फिर CH2 CH2 हो गया, CO हो गया, H हो गया, प्लस ये हो गया ऑक्सी एनायन हो गया, ऑक्सीजन पर
निगेटिव चार्ज है, ऑक्सी एनायन बोलेंगे इसको। फिर ये वाटर का एडिशन होगा, इस पर प्रोटोनेशन होगा, इसके यहाँ पर H आ जाएगा H प्लस, तो ये प्रोटॉन हो गया CH2 CH, दिस इज OH, फिर CH2 CHO हो गया, प्लस हाइड्रोक्साइड एंड कैटलिस्ट है या बेस फ्री हो गया। नाम देख लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। तो इस तरह से सेकंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों इसमें मिले हुए हैं, इसमें एथेनल पार्ट भी है और प्रोपेनल पार्ट भी है, दोनों मिल करके प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं दिस इज क्रॉस एडिशन। दिस इज सेल्फ एडिशन नहीं, दिस इज क्रॉस एडिशन प्रोडक्ट। तो सेल्फ को हटा देंगे, यहाँ पर क्रॉस लिखेंगे, दिस इज क्रॉस एडिशन प्रोडक्ट। और जब क्रॉस एडिशन प्रोडक्ट होगा जो एल्डाल बनेगा वह क्रॉस एल्डाल कहा जाएगा, दिस इज क्रॉस एल्डाल प्रोडक्ट का नाम हो गया। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन और इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का क्या मैकेनिज्म है वो इसकी इस तरह से होता है। अब जो तीसरा प्रोडक्ट है और चौथा प्रोडक्ट है, इसमें जो कार्बेनाइन या इनोलेट जनरेट होगा वो प्रोपेनॉल से जनरेट होगा। तो प्रोडक्ट थर्ड का क्या मैकेनिज्म अब मैं बताने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट थर्ड, इसको तो कोई जरूरत नहीं है, ये कवर हो चुका होगा। ये इसका बनाना बताना। देखिए यहाँ का जो पोर्शन है ये कार्बेनाइन जनरेट किया हुआ है, प्रोपेनल से बनता है। तो प्रोपेनल CH3 CH2 CHO है, यहाँ पर ये अल्फा H यहाँ पर छिपा हुआ है, इसका बेस का रिएक्शन होता है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन एक निकलेगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये बेस इसको खींचेगी, ये यहाँ पर जाएगा, लेकिन अभी नहीं जाएगा, बाद लेटर स्टेज में जाएगा। पहले कार्बेनाइन जनरेट होगा, तो CH3 CH निगेटिव हो गया, CH ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ऐसा। फिर ये जनरेटिंग होगा, ऐसे ये कार्बेनाइन बना, कार्बेनाइन ये प्रोटॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऐसे करेगा, इनोलेट में बदलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड COH और प्लस H2 बन गया। तो ये इसका इनोलेट हो गया, इनोलेट। ये आपका प्रोपेनल हो गया, तो प्रोपेनल का इनोलेट बना। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इनोलेट न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव किया, दूसरे स्टेप में अब ये ऐड करेगा अपने ही पर, अपने सेल्फ एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। तो सेल्फ एडिशन प्रोडक्ट जब बनाएगा CH2 ये ऐसा करेगा, प्लस यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं इसको CH3
C डबल बॉन्ड O C, ये निगेटिव आयन ऐसा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसमें ये यहाँ आएगा, ये शिफ्ट करके यहाँ जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा CH3 CH2 CO निगेटिव हो गया, H हो गया, C से कनेक्ट हुआ, ये नीचे डाउन हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो अभी इसका प्रोटोनेशन होगा, अब H2O से रिएक्शन होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, तो H2O से जो रिएक्शन इसका होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, प्रोटोनेट कर जाएगा CH3 CH2 COH CH CH3 CHO हो गया, प्लस हाइड्रोक्साइड आयन फ्री हो गया। तो ये आपका प्रोडक्ट थर्ड हो गया। दिस इज प्रोडक्ट थर्ड, प्रोडक्ट थर्ड हो गया। नाम देखिए 1 2 3 4 और 5, नाम क्या हो गया 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथाइल पेंटेनल। यह जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बना हुआ है, यह सेल्फ एडिशन प्रोडक्ट है। दिस इज सेल्फ एडिशन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट थर्ड इज सेल्फ एडिशन प्रोडक्ट, इसलिए इसको बोलेंगे एल्डोल। हेंस इट इज एन एल्डोल। एल्डोल है, अल्कोहल भी है और OH भी है, तो एल्डोल हो गया। लेकिन ये क्रॉस नहीं है, ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट क्रॉस्ड एल्डोल। ये आपका मैकेनिज्म का पैटर्न है। अब प्रोडक्ट फोर्थ बनाना है, तो प्रोडक्ट फोर्थ का मैकेनिज्म देखिए। प्रोडक्ट फोर्थ में मैकेनिज्म ऐसा, पहला स्टेप तो सेम है, यहाँ तक का स्टेप जो जनरेट होता है, इनलेट हो तो सेम है। यहाँ एक चीज लिखना मैं भूल गया हूँ, यह जो प्रोडक्ट है, जो प्रोपेनल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है। ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि सवाल इस पर पूछा जाता है, आइडेंटिफाई की ये न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये पूछा जाता है, तो ध्यान देने की जरूरत है। तो हम प्रोडक्ट फोर्थ का फॉर्मेशन मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब होता क्या है कि दूसरे स्टेप में फर्क हो जाता है। अब इसको हम बदल देंगे, तो यहाँ पर क्रॉस एल्डोल बनता है। तो क्रॉस एल्डोल पहले पार्टनर से करता है, CH3 CO, H से करता है, ये इथेनॉल से करता है। तो इथेनॉल से जब करेगा तो ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा ये, और ये ऐसे करेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे ये। अब ये प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट आपका दूसरा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर चेंज करेंगे, ये जो बनेगा यहाँ से CH3 है, CH3 CO निगेटिव आयन हो जाएगा यहाँ पर, H CH3 CH वो हो जाएगा। अब वाटर से रिएक्शन होगा इसका, तो प्रोटोनेशन होगा वैसे ही। तो प्रोटोनेशन हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 COH, H हो गया, CH3 प्लस OH हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 2 मेथाइल
ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ये आपका प्रोडक्ट 4 हो गया। आप देखेंगे कि इसमें दोनों पार्ट मिला हुआ है। यह पार्ट जो है प्रोपेनल का है और यह पार्ट इथेनॉल का है। तो दिस इज क्रॉस्ड एल्डोल प्रोडक्ट, दिस इज क्रॉस्ड एल्डोल प्रोडक्ट, दिस इज क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। तो इस तरह से मैंने जो रिएक्शन बताया जिसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं, 4 में 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सेल्फ एडिशन प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम सिंपली एल्डोल कहते हैं, और 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो क्रॉस्ड एल्डोल प्रोडक्ट हैं। ये जानना जरूरी है। अब हम केस सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि दूसरा केस क्या होता है, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन का सेकंड केस क्या है। तो केस सेकंड, इसमें जो 2 कार्बोनाइल कंपोनेंट होते हैं उसमें एक कार्बोनाइल कंपोनेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, और रिएक्शन कंडीशन भी थोड़ा डिफरेंस होती है। केस सेकंड, व्हेन वन ऑफ द रिएक्टिंग कार्बोनाइल कंपाउंड does not carry or does not carry alpha hydrogen while other has, while other partner has, दूसरे पार्टनर के पास है अल्फा हाइड्रोजन। when one of the reacting carbonyl compounds does not carry alpha hydrogen while other partner has means what, has alpha hydrogen। तो इस under this condition only one major product is obtained, ये ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें केवल एक ही मेजर प्रोडक्ट बनता है और उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं दूसरा बनता है, हम रीजन आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो हम उसका रिएक्शन कंडीशन समझाना है। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, रिएक्शन कंडीशन थोड़ा डिफर करता है। इन दिस केस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन is changed, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज की जाती है। क्या चेंज होता है कि दी कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा एच, विदाउट alpha H is kept in basic solution, basic solution is kept in base, while other with alpha hydrogen, alpha H is added slowly to reaction mixture, ये एक्सपेरिमेंटल चेंज होता है। तो इस केस में 2 चेंज आया। एक चेंज तो एक पार्टनर ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और दूसरा चेंज क्या आया कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में नहीं है उस कंपाउंड को बेस के अंदर रखते हैं, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसको बाहर से धीरे धीरे उसमें ऐड करते हैं, जिससे सिंगल मेजर प्रोडक्ट बनता है। दैट इज
आप ऐड कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से इसको, आउटसाइड से इसको ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल पहला देता हूं। एग्जाम्पल 1 है, मान लिया बेंजीन ले लिया, बेंजीन बेंजल्डिहाइड है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, नो अल्फा H, दिस इज बेंजल्डिहाइड। कैप्टीन बेस, कैप्टीन डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस में रखते हैं इसको, डाइल्यूट बेस सोल्यूशन में रखते हैं, वो डाइल्यूट बेस NaOH है। अब दूसरा पार्टनर देखिए, मान लिया दूसरा पार्टनर आपका, ये आपका एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड मान लिया, अथवा प्रोपेनॉल मान लिया, CH3 CH2 CHO है, इसके पास अल्फा H प्रेजेंट है, यही अल्फा H है, अल्फा H प्रेजेंट। इसको इस सोल्यूशन के अंदर स्लोली ऐड करते हैं, स्लोली एडेड। आज जब स्लोली ऐड किया जाएगा बेसिक सोल्यूशन के अंदर, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री रखा जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब जैसे जैसे इसका जो कार्बोनाइन जनरेट होगा, कहाँ जनरेट होगा, बाहर नहीं जनरेट होगा। जब इस सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो NaOH तो इसके पास है, NaOH के सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, तो जब इसके सोल्यूशन के अंदर प्रोपेनॉल को ऐड करेंगे तो होगा क्या, तब जनरेट होगा कार्बोनाइन, और जैसे ही कार्बोनाइन जनरेट होगा वो बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए एक्सेस में ये जनरेट होने नहीं पाता है। रिजल्ट क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट मेजर बनता है, ये सेल्फ कंडेंस नहीं होता, नो सेल्फ कंडेंसेशन, नो सेल्फ कंडेंसेशन, नो सेल्फ कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। पहले वाले एग्जाम्पल में तो सेल्फ कंडेंसेशन की संभावना बहुत है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज होने की वजह से इसके सेल्फ कंडेंसेशन की संभावना बहुत ही कम है, इसलिए सिंगल मेजर प्रोडक्ट बनता है। अब जब ऐसा बनेगा तब होगा क्या कि अल्फा हाइड्रोजन का कार्बोनाइन जनरेट होगा, तो जो रिजल्ट होगा वो ऐसा बनेगा। एक स्टेप में मैं लिख देता हूँ, ये CH है, CH3 है, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्शन कैसे हुआ आपको मालूम है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि यह स्टेबल नहीं होता, अपने आप स्पॉन्टेनियसली, स्वतः स्पॉन्टेनियसली और रेडिली डिहाइड्रेटेड, स्वतः हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली रेडिली डिहाइड्रेटेड। अलग से डिहाइड्रेशन के लिए कोई एसिड या बेस कैटलिस्ट ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है, रीजन क्या है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो यहाँ पर है ये मिलके वाटर बना देता है और डबल बॉन्ड यहाँ पर चला जाता है। तो डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसके कॉन्जुगेट पोजीशन पर आ जाता है, यानी कॉन्जुगेशन बढ़ता है। तो जब कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी रेजोनेंस के कारण, इसलिए प्रोडक्ट बन जाता है। नाम लिखना चाहें 1 2 3 है, तो 3 फेनाइल प्रोप हो गया, 2 इन हो गया, 1 अल हो गया, नहीं 3 फेनाइल 2 मेथाइल, 2 मेथाइल प्रोप 2 इन 1 अल हो गया। ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब ये रेडली वाटर यूज करता है क्योंकि यह जो पाई इलेक्ट्रॉन रिंग का है, जो नया पाई बॉन्ड बनता है इसके कॉन्जुगेशन में आता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी को इनहांस यानी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से रेडली इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है।
स्पॉन्टेनियसली रेडली डिहाइड्रेटेड। स्पॉन्टेनियसली का मतलब स्वतः। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसी कंडीशन में हम ऐसे भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल 2 को करने के लिए मान लिया यहाँ पर मिथाइल न ला करके हम बेंजीन ला दें। यहाँ पर ये बेंजीन, यहाँ मिथाइल की जगह फेनाइल रिंग ला दें, तो यहाँ पर अल्फा एच तो प्रेजेंट है ही है, ये अल्फा एच है। रिएक्शन वैसे ही होगा, CH3 को ऐसे लगा दीजिए, रिंग बना दीजिए, ये प्रोडक्ट बन गया ऐसा। तो जहाँ पर 2 फेनाइल आ गया, मिथाइल था, वहाँ पर 2 फेनाइल आ जाएगा, 2 फेनाइल, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में क्या चेंज किया, CH3 की जगह पर फेनाइल रिंग ला दिया, यहाँ फेनाइल आ गया, यहाँ फेनाइल आ गया, ये प्रोडक्ट बन गया। पूरा मैकेनिज्म वही है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन भी वही है। तो सेकंड केस भी फिनिश हो गया। अब थर्ड केस में क्या है, इन केस थर्ड क्या है, केस थर्ड में एक रिएक्शन का नाम लेंगे, उस रिएक्शन को बोलेंगे क्लेजन स्मिथ रिएक्शन कहते हैं। एक स्मिथ क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन है, उस पर न जाइएगा, ये दूसरा है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि कीटोन्स का रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड से होता है। ये भी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन ही है। तो कहते हैं कि द क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, द क्रॉस्ड और मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शन in which a ketone with alpha H reacts with aromatic aldehyde, aromatic aldehyde without alpha H in presence of base, such as NaOH, potassium hydroxide or sodium methoxide etc. to form an alpha beta unsaturated carbonyl compound is called Claisen-Smith reaction. Claisen-Smith reaction. With an aromatic aldehyde यह है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है या मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शन है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ही बनता है इसमें। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्लेजन स्मिथ रिएक्शन कहते हैं। यह भी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन का पार्ट है। तो इतनी चीजें मैंने आपको लिख दिया। क्या लिखा कि कीटोन का रिएक्शन होता है। कीटोन का रिएक्शन किसके साथ होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ होता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है।
तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको शो करेंगे। देखिए मैंने बेंजल्डिहाइड ले लिया, ये बेंजल्डिहाइड है, CHO 1 स्टेप रिएक्शन शो करूंगा, क्योंकि लास्ट में कीटोन अगर लेना है तो देखिए कीटोन में हम CH2 CH ऐसे लिख सकते हैं, ये CO है, CH3 है, NaOH के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होगा। तो 1 ऐसा ना करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है तो हम ऐसे दिखाएंगे इसको, CH3 है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा H प्रेजेंट है। तो अब यहाँ का तो इसे बताया था ट्रिक के यहाँ से निकाल दीजिए, रिएक्शन हो जाएगा। मैकेनिज्म उसका तो लंबा चौड़ा है, लेकिन हम ट्रिक के आधार पर इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। CH3 CH है, CO CH3 है, प्लस H2 हो गया। ये जो पार्ट है बेंजल पार्ट है, यहाँ का बेंजल पार्ट है, ये आपका एसीटोन पार्ट है, तो नाम हो गया बेंजल एसीटोन हो गया। एक तो रिएक्शन ये हो गया। अगर हम बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन एक बेंजल्डिहाइड पर एसीटोन का रिएक्शन करा दें, ऐसे CHO हो गया प्लस एसिटोफिनोन को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 को ऐसे फैला दिया। मान लिया रिएक्शन KOH के प्रेजेंस में हो रहा है, एसिटोफिनोन है, इसके पास भी अल्फा H है, इसका ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगा, H2O निकल गया, CH डबल बॉन्ड CHCO, ये CH3 है। तो यह पार्ट बेंजल है और यह जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक एसिटोफिनोन है, तो कॉमन नाम इसका हो गया बेंजल एसिटोफिनोन हो गया। ऐसा यदि हम एक एरोमेटिक एल्डिहाइड में फ्यूरान का ले लें, फ्यूरान फरफ्यूरल जिसको कहते हैं, ये फरफ्यूरल है, फरफ्यूरल है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये भी है। मान लिया इसका रिएक्शन इस तरह के कीटोन से किया जाए, जैसे यहाँ पर CH2 कर दीजिए, H कर दीजिए, CO कर दीजिए, इसके साथ एक ऐसे साइक्लोप्रोपाइल स्टाइल साइक्लोप्रोपाइल एसिटाइल साइक्लोप्रोपेन हो गया। रिएक्शन NaOH के साथ कराइए, ऐसे NaOH, तो यहाँ पर भी ऐसे ही रिएक्शन होगा, H2O निकलेगा बाहर, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। CH हो गया, CO हो गया, ये रिंग हो गई ऐसे, प्लस H2O। ये फ्यूरान है, ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग है। अब चाहें तो लिखना तो इसको हम लिख सकते हैं 1 साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा, और इसके पोजीशन पर नंबरिंग कर दिए 1 2 3 हो जाएगा, तो 1 साइक्लो 3 फरफ्यूराइल 1 साइक्लोप्रोपाइल और 2 जो हो जाएगा रूट वर्ड बनेगा प्रोप हो जाएगा, 2 इन हो जाएगा और 1 ओन हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरीके से इस तरह के रिएक्शंस जो आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो इतना ही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।